और लास्ट में हम लोग घुस के देखा हटा हटा के ना, तो हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा था। लाश इतना था उसमें, मोटरी बांध के उसमें लाश रखा हुआ था। मौत तो हमारे अंदाज से 2000 से 3000 से ऊपर ही होगा। 2-3 हजार? हाँ, बहुत मौत था। तो क्या माहौल था उस वक्त? एकाएक जो है बोगी ऐसे पलटने लगी कि क्या था उस वक्त? जब निकले तो पूरा बोगी अलग अलग छिटाया हुआ था। पूरा आदमी जिस ट्रेन में था ना, सब बाहर फेंका गया। किसी का कोई फटा था, किसी का कुछ इधर से फूटा, किसी उसमें से एक आदमी डेड कर गए हैं। 3 आदमी में एक आदमी के थोड़ा पैर में चोट लगा था, एक आदमी के जो इधर में बाह में ऑपरेशन हुआ। एक हॉस्पिटल में गए थे तो कम से कम 500-600 आदमी था मारा हुआ। मारा हुआ 500-600 वैसा 4-5 हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। बड़ा बड़ा चैनल है, वो लोग कर रहे हैं कि मात्र 200 से 250 लोग मरे हुए। सर वो झूठ बोल रहा है, क्या कि हम खुद देखे हैं वो सब। उड़ीसा के बालासोर का ट्रेन हादसा आप सभी ने सुना होगा, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। जहां पे बता दें, उस हादसे में मैक्सिमम लोग बिहार के प्रवासी मजदूर हैं, जो माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी के कारण बिहार से बाहर जाते हैं कमाने। होता कुछ यूं है कि उनके साथ तरह तरह के दुर्व्यवहार किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल की जो घटना है, ट्रेन हादसा में उन लोगों की मौत हो गई है। अगर बिहार में उद्योग होते, बिहार में रोजगार होता, तो शायद से ये प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में नहीं जाते और अपने जान जोखिम में नहीं डालते। फिलहाल मेरे साथ में जो शख्स मौजूद है, ये उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे जिन ट्रेन से टक्कर लगी थी, और उसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल इनसे बात करेंगे और बताएंगे कि आंखों के सामने किस प्रकार से दूसरी ट्रेन आती है और एक ट्रेन में टक्कर मारती है, और टक्कर मारने के बाद कितने लोगों की लाशें जो है ढेर लग जाती है और कितने लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। सबसे पहले भैया, आपका नाम क्या हुआ? सर मिथिलेश कुमार। आप मिथिलेश कुमार जी, आप कहाँ जा रहे थे? सर शालीमार से विजयवाड़ा जा रहे थे, उधर से ट्रेन चेंजिंग था सिकंदराबाद के लिए। आप उसी ट्रेन में सवार होकर विजयवाड़ा जा रहे थे। ये बताइए, जब ट्रेन में जब टक्कर लगी, उस वक्त आपकी ट्रेन खड़ी थी या फिर ट्रेन चल रही थी? सर ट्रेन 130 की स्पीड थी। आपका ट्रेन? हाँ, हम लोग का। अच्छा, दूसरा ट्रेन कहाँ से? वो एक मालगाड़ी था ना, तो उधर उसी पटरी पर रुका हुआ था, और उसी पटरी पर एक दूसरा विजयवाड़ा से गाड़ी उसके साइड से जा रही थी। अच्छा। हम लोगों का रूट क्या था, बीच में पटरी था, इधर मालगाड़ी रुका था। सिग्नल के प्रॉब्लम से हम लोग का गाड़ी उस पटरी पर से इस पटरी पर आ गया। अच्छा, इसके लिए टक्कर लग गया। मतलब एक ट्रेन पे ऑलरेडी पहले से माल ट्रेन लगी हुई थी। आपका जो ट्रेन था बीच वाले पटरी पर था, मतलब आपका ट्रेन जा रही थी। और फिर जो उधर जो ट्रेन आई, कहीं ना कहीं सिग्नल के गलती की वजह से आपका ट्रेन जो है ट्रैक को चेंज कर लेती है। सर इस पारी पटरी पर आई थी, मालगाड़ी पहले से रुकी हुई थी, हाँ, उस पर आ गई। उस पर आ गई और उधर ट्रेन आके मतलब जोरदार टक्कर मार दिया आपकी जोरदार ट्रेन टक्कर मारी। में। तो क्या माहौल था उस वक्त? एकाएक जो है बोगी ऐसे पलटने लगी कि क्या हुआ उस वक्त जब ट्रेन से ट्रेन लड़ी हुई थी उस टाइम में? सर हम तो अंदर थे, हाँ। और जब निकले तो पूरा बोगी अलग अलग छिटाया हुआ था। सर बहुत गस के टक्कर लड़ी थी। अच्छा। जब 130 का स्पीड था ना, डायरेक्ट आया, डायरेक्ट मालगाड़ी के डायरेक्ट सीधे मार दिया। उसके बाद इतना बहुत गस के आवाज हुआ, पूरा गांव वाला सा आया। हम जब ट्रेन पूरा पलट उलट गया, तो उसके बाद अंदर से हम बाहर निकले, अंदर में थे, बाहर निकले। मतलब ट्रेन पलट गया तब आप ट्रेन से बोगी से बाहर निकले। आप बाहर निकले तो आपने क्या देखा उस वक्त? क्या था वहाँ सर पे? देखा कि पूरा आदमी जिस ट्रेन में था ना, सब बाहर फेंका गया था। अच्छा। किसी का कोई फटा था, किसी का कुछ इधर से फूटा, किसी का उसी में पूरा आदमी बाहर फेंकाया था। उसी में दबा हुआ था कोई कोई आदमी। यानी जब आप बाहर निकले तो सारा मतलब छितर बितर हुआ था, सब आदमी का बॉडी, किसी का कुछ टूटा हुआ था, फूटा हुआ था, कुछ कटा हुआ था, और कुछ लोग जान भी गंवा दिए थे। जान गंवा दिए थे। तो ये सारा मोमेंट देख के आप खुद को कैसे संभाल पाए? इतना बड़ा हादसा अगर देख के आदमी ऐसे विचलित हो जाता है, कहीं न कहीं अंदर से अलग फील होता है, लेकिन आप कैसे इसको हैंडल कर पाए जब आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा था? सर वो सब देखे ना, उसके बाद हम फिर बाहर निकले। मैं इधर ताक सब तरफ खोजा, तो मेरा 4 जनी नहीं मिल रहा था, 4 आदमी जो मेरे साथ बैठा हुआ था। फिर मैं तुरंत अंदर घुसा ट्रेन के अंदर, फिर देखे तो मेरा कोई नहीं मिल रहा था। तो फिर बाहर आए तो गांव वाला सा आया, वो हमको बैठाया, पानी उनी पिलाया। उसके बाद बोला भाई क्या हुआ, तो मोबाइल दिया था, घर पर फ़ोन किए थे। यानी आपका मोबाइल उसी में छूट गया था ट्रेन में ही? उसी में छूट गया। टक्कर होने के बाद मोबाइल मिला भी नहीं आपको? नहीं मिला। आपके 4 साथी भी खो गए, उसी में गुम हो गए? गुम हो गए थे। तो सुबह पता चला, एक भद्रक में था, एक कटक में, और एक जहाँ एक्सीडेंट हुआ था ना, उसी के पास में एक हॉस्पिटल है, उसका कुछ सोरो कुछ नाम है, सोरो हॉस्पिटल, उसी में उसको भर्ती किया था। हमको बालेश्वर हॉस्पिटल में ले गया था। कहीं न कहीं ये किस्मत के मजबूत इंसान थे, इनके साथ ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई जैसा तमाम लोगों के साथ हुआ था। आपको क्या सिर्फ चोट नहीं लगा था क्या? सर हमको सिर्फ चोट लगा था। सिर्फ चोट लगा था। चोट लगा। आपके साथी जो 5 आदमी आप लोग साथ में थे, वे लोग मिले तो पाँचों आदमी ठीक हैं कि कैसे हैं वो लोग? सर 5 आदमी ठीक नहीं है, उसमें से एक आदमी डेथ कर गए हैं। डेथ कर गए हैं। जो मेरा जो है। नाना जी था मेरा लगने वाला। अच्छा, आपके नाना जी हैं? नाना जी लग हाँ। वो भी मेरे साथ जा रही थी, उसका देहांत हो गया। अच्छा, और
3 आदमी? 3 आदमी में एक आदमी के थोड़ा पैर में चोट लगा था, एक आदमी के जो इधर में बाँह में ऑपरेशन हुआ है, एक आदमी के इधर पीछे पीछे का रीढ़ है ना ये वाला, अच्छा, हाँ, उसमें हुआ है वो डैमेज हुआ है। डैमेज। 2 आदमी भर्ती है, एक कटक में है, एक भद्रक में है। अच्छा, आप बताएँगे सर कि वहाँ पे कितने लोगों की मौत हो गई होगी अंदाज़न? आप देख के आप वहाँ पे मौजूद थे, आपकी आँखों के सामने शायद से बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। कुछ अंदाज़ा है कि कितना लोगों की मौत हुई होगी? सर बहुत आदमी थे, एक हॉस्पिटल में गए थे तो कम से कम 500-600 आदमी था जिसका मारा मतलब हुआ। हाँ, मरा हुआ? मारा हुआ। 500-600 आदमी? वैसा 4-5 हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। अच्छा। लेकिन यहाँ पे सरकार है या फिर जो सैटेलाइट चैनल है, जो इसे बड़ा-बड़ा चैनल है, वो लोग कह रहे हैं कि मात्र 2 से 250 ही लोग मरे हुए हैं। सर वो झूठ बोल रहा है, काहे कि हम खुद देखे हैं उस सबको। हुँ, 200-250 आदमी नहीं था। वो क्या पार्क नाम है, जहाँ एक हॉस्पिटल में रखा था लाश को, उस पार्क कुछ नाम है। एक पार्क है उधरे में बालेश्वर में, एक पार्क है, उसमें भी कम से कम 500-600 मरे थी होगा। मतलब अब बगल में पार्क में 500-600 मतलब लोग उसमें उसमें सब डेड बॉडी डेड बॉडी था। अच्छा। उसमें कोई आदमी चिन्हा नहीं रहा था। ऐसा उस आदमी का लोग का अथी हुआ था भयंकर, को कोई आदमी नहीं चिन्हा रहा था। तो हम लोग उसमें ढूंढे पूरा में, वो तो उधर में पता नहीं चला, तो हम लोग जा रहे थे भद्रक। भद्रक में जहाँ स्टैंड हुआ था ना, फिर वहाँ पर भी आदमी रखा था। वैसा 4-5 जगह पर आदमी रखा था। ओवरऑल देखा जाए तो कितने लोगों की मौत हो गई क्योंकि आपने वहाँ मौजूद था? कितने लोग मर गए होंगे अभी तक आपके हिसाब से? सर ऐसे तो बहुत आदमी मरा होगा फिर भी अंदाजन कुछ सर, 1000 से ऊपर था। 1000 से ऊपर? 1000 से ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के देखिए किस प्रकार डाटा छुपाया जा रहा है और कहीं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मात्र 2 से 250 ही लोग मरे हुए हैं। लेकिन भाई साहब वहाँ ट्रेन में मौजूद थे, इनका कहना है कि 1000 प्लस लोगों का देहांत हो गया है। सर वहाँ भद्रक में भी 100, जहाँ हम गए थे हमारे नाना जी के लाने, वहाँ डेड कर दिया था। 156 मरीज के बाद मेरा नाना जी का नंबर था, यहाँ पर नंबर दगा हुआ था, वो 156 नंबर था। ये हॉस्पिटल में थे जहाँ पर 500-700 आदमी रखा हुआ था डेड बॉडी, वहाँ पर मेरा नाना जी नहीं मिले। मैं वहाँ से भद्रक गया, भद्रक में गया तो 156 नंबर था। अच्छा, ये बताइए जिन लोगों का तबीयत खराब था, चोट लगी हुई थी या फिर जो भी सर वगैरह फटा हुआ था, उनके साथ उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो रहा था कि नहीं हो रहा था? सर बहुत आदमी था ना, और एक अगर हॉस्पिटल में बहुत आदमी पूग जाएगा तो थोड़ा कम बेस तो होबे करेगा। जहाँ कम आदमी पूगे वहाँ अच्छा से होगा, अब बहुत आदमी पूगा हुआ था। तो क्या सही तरीके से नहीं हो रहा था ट्रीटमेंट वहाँ पे? ट्रीटमेंट फिर भी सही से हो रहा था, वो अपने से बहुत अच्छा से कर रहा था। चलिए फिलहाल इनके पिताजी भी है मेरे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने शायद से इनको लाने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे। चाचा आपका नाम क्या है? प्रभु सिंह। अच्छा बताइए चाचा, जब आप पहुँचे तो क्या माहौल था वहाँ का? वहाँ का माहौल बहुत खराब चल रहा था। हाँ, गए तो वहाँ पे आपने क्या-क्या देखा? कितने लोगों की मृत्यु हुई थी वहाँ पे? मृत्यु गया में जब हम उसमें पहुँचे अंदर ना, तो देखा बहुत लाश उसमें रखा हुआ था। एक लाइन से 10 लाइन भी लगा लाश उसमें रखा हुआ 10 था। लाइन लाश लगा हुआ था। हाँ, और लाश में हम लोग घुस के देखा हटा के ना, तो हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा था, लाश इतना था उसमें। मोटरी बांध के उसमें लाश रखा हुआ था। हाँ यानी जितने भी परिजन जा रहे थे अपना-अपना बॉडी ढूँढ रहे थे देख-देख के लाश को। हाँ, सब अपना अपना बॉडी देख रहा था। हाँ, बताइए कितना भयावह और दर्दनाक स्थिति था जिस वक्त परिजन अपने पुत्र को या फिर भाई को उस लाशों के ढेर में जाके खोजते होंगे। बताइए वो माहौल कितना दर्दनाक भरा माहौल था। ये चाचा जी गए हुए तो वहाँ पे कहना यह था कि 10 लाइनें लगी हुई थी लाशों की, उसमें से ढूंढना था कि आपके घर वाले कौन है। हाँ, लेकिन उसमें नहीं मिला। फिर उसमें नहीं मिला तो फिर दूसरे हॉस्पिटल में गया। दूसरे हॉस्पिटल में गया तो उसमें भी नहीं मिला। तीसरा में गया उसमें भी नहीं मिला। चौथा में गया उसमें नहीं मिला। 5वां हॉस्पिटल में गया तो मिला, भद्रक में मिला वही। हाँ, टोटल 5 हॉस्पिटल घूमने के बाद आपको 10 बजे आप हाँ, खोज वो भी के आए। 7 बजे था लगा कि वो आदमी फलाना जगह वो हॉस्पिटल में वो लाश को रखा हुआ है। हाँ, तो उसमें भी बहुत लाश था। हाँ, अच्छा चाचा, अगर बात करें मौत की तो कितना मौत हो गया होगा, कितना संख्या है मौत? मौत तो हमारे अंदाज से 2000 से 3000 से ऊपर ही होगा। 2-3 हजार? हाँ, बहुत मौत था। अच्छा। हाँ। लेकिन जहाँ तक वो गलत बोल रहा था। हम लोग खुद आँख से देखे हैं। हम्म, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था ना, वहाँ भी गए थे हम लोग। वहाँ भी लाश अभी आते रहता था उसमें से निकाल के। हाँ, अच्छा जितना भी मतलब मौत हुआ, इन मौत का जिम्मेवार आप किन्हें मानते हैं? किसको मानते हैं इसका जिम्मेवार? तो सरकार को मानते हैं, जो नीतीश कुमार को मानते हैं। ऐसा क्यों? हैं? अब बिहार में जो कंपनी रहता तो इतना आदमी का मौत थोड़ी होता, नहीं होता। बिहार के लोग अपना बिहार में काम करते काम हैं, करता है। घर पे रहते हैं। हाँ, घर पर रहता अपना काम करता है। हाँ, नीतीश सरकार का सारा काम है ये। जी। हाँ, क्या कहेंगे भैया आप? क्या कहेंगे इसको लेके? क्या हम कहें, अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगर बिहार में रोजगार दिए रहते, कंपनी वंपनी बनवाए रहते तो बिहार का आदमी बाहर काम करने नहीं जाते, इतना खतरा नहीं होता। वो अपने घर पर काम करते और घर पर रहते ही,
इतना वो दिन देखना नहीं पड़ता खराब, इसलिए सब गलती वही लोग का है, 2 आदमी को, दूसरा को किसी। हालांकि सभी लोगों का यही कहना है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार अगर बिहार में उद्योग लगाते, बिहार में रोजगार की व्यवस्था करते, तो शायद से ये भाई जो है वहाँ साउथ इंडियन विजयवाड़ा में कमाने नहीं जाते। लेकिन इनकी खुशनसीबी देखिए और किस्मत की मजबूती देखिए कि ये कहीं ना कहीं काल के गाल में जाके फिर से वापस आ गए। कहीं ना कहीं अच्छी बात है, ये साथी जो थे 5 साथी, जिनमें से एक आदमी की मौत हो गई है, 3 आदमी की स्थिति काफ़ी नाजुक है और ये भाई थोड़ा बहुत ठीक है। फिलहाल आप सभी इस ट्रेन हादसे के बारे में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में, रेल मंत्रालय के बारे में आपका राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।